आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक बढ़ई कारपेंटर एक खिलौना बनाता है जिसे चित्र में दर्शाया गया है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व शंकु के पदार्थ का 12 गुना है। गोले के पदार्थ का घनत्व शंकु के पदार्थ का 12 गुना है। खिलौने के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति की गणना कीजिए। तो यहाँ पर पहले तो ये दिया हुआ है कि गोले के पदार्थ का जो घनत्व है वो शंकु के पदार्थ का 12 गुना है। यानी यदि हम शंकु के पदार्थ का घनत्व रो लेते हैं तो गोले के पदार्थ का घनत्व हो जाएगा 12 रो के बराबर। ये 12 रो के बराबर हो जाएगा। इस गोले के पदार्थ का सारा द्रव्यमान हम इसके द्रव्यमान केंद्र पर संचित मान सकते हैं, जो कि m2 के बराबर है। और इसी प्रकार इस शंकु के पदार्थ का सारा द्रव्यमान इसके द्रव्यमान केंद्र पर संचित मान सकते हैं, जो कि m1 के बराबर है, ये m1 हो गया। अब यहाँ पर हमने मूल बिंदु ले रखा है, तो अगर यहाँ पर आप मूल बिंदु लेते हैं तो द्रव्यमान केंद्र का x निर्देशांक तो होगा ही नहीं, द्रव्यमान केंद्र का केवल y निर्देशांक होगा। और y निर्देशांक के लिए सूत्र निकालने हैं, मतलब गणना करनी है, स्थिति की गणना करनी है। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि शंकु का जो द्रव्यमान केंद्र है वो इसकी ऊंचाई की चौथी दूरी पर होता है। अगर इसकी पूरी ऊंचाई h के बराबर है तो h/4 की ऊंचाई पर होगा, जबकि यहाँ पर जो ऊंचाई दे रखी है वो 4r के बराबर दे रखी है। तो 4r का जो चौथाई होगा वो r के बराबर हो जाएगा। यानी m1 का जो स्थिति है y निर्देशांक पर वो r के बराबर है। इसी प्रकार अगर m2 की स्थिति की बात करेंगे वो 4r ये है और r ये हो जाएगा, मतलब उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, 5r हो जाएगी। तो उसकी स्थिति 5r के बराबर हो जाएगी। तो दोनों की स्थिति हमें ज्ञात हो गई। अब हम y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे। तो y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा yc बराबर m1y1 प्लस m2y2। m1 पहले हम सूत्र लिख लें, m1y1 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m2y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पर अब हम इन सब के मानों को रख दें। तो पहला हमारा द्रव्यमान शंकु का द्रव्यमान है, शंकु का पूरा द्रव्यमान उसके द्रव्यमान केंद्र पर रखा है। उससे पहले m1 और m2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं तो सारा काम आसान हो जाए। m1 का जो मान होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि m1 का जो घनत्व है वो रो के बराबर है। तो m1 का जो घनत्व है वो रो के बराबर है। तो इसका जो आयतन होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर इंटू h। r इसका 2r के बराबर है, त्रिज्या 2r के बराबर है, 2r स्क्वायर और ऊंचाई 4r के बराबर है, ऊंचाई 4r के बराबर है। तो ये तो हमारा आयतन हो गया। आयतन को यदि घनत्व से गुणा कर देंगे तो द्रव्यमान आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसको हल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/3 और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16, 16 पाई r क्यूब बटे 3 और फिर घनत्व से गुणा हो गया तो m1 का मान आ गया। इसी प्रकार हम m2 का मान ज्ञात कर लेंगे। m2 का मान तो हो जाएगा, क्योंकि ये तो गोला है, ठोस गोला, तो इसका जो आयतन हो जाएगा वो 4/3 पाई r क्यूब। r तो यहाँ पर r के ही बराबर है क्योंकि पूरा व्यास 2r के बराबर दे रखा है। तो 4/3 पाई r क्यूब इंटू जो है इसको हम गुणा कर लेंगे घनत्व से, मगर यहाँ पर जो घनत्व है वो 12 गुना है, यहाँ पर जो घनत्व है वो 12 गुना है। तो यहाँ पर आप 12 रो लिखेंगे। तो शंकु के घनत्व से गोले का घनत्व 12 गुना है ना, गोले के पदार्थ का घनत्व शंकु के पदार्थ का 12 गुना है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 12 रो लिख लेंगे, 12 रो लिख लेंगे। और यहाँ पर फिर ये 3 चक्कू 12 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 16 पाई r क्यूब रो। तो ये हो जाएगा 16 पाई r क्यूब रो, 16 पाई r क्यूब एंड रो के बराबर हो जाएगा। चलिए जी, अब हम सीधे द्रव्यमान केंद्र की स्थिति पे आ जाते हैं। yc इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो 16 पाई r क्यूब का टर्म है, 16 पाई r क्यूब रो का टर्म, थोड़ा दिमाग लगाते हैं यहाँ पे।
16 पाई आर क्यूब रो का टर्म है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और m1 और m2 का पद ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये पद तो ऊपर नीचे आएगा तो निरस्त हो जाएगा। तो इसके अलावा जो पद बचा रहे उसको लिख दो। तो इसके अलावा जो पद बचा रहता है वो 1/3 रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा आप विश्लेषित करके समय बचा सकते हैं। तो 1/3 हो गया। अच्छा, y1 की जो लोकेशन है या y1 की जो स्थिति है वो हमने y1 इसको लिया, वो r के बराबर होगी, तो 1/3 r हो जाएगा, 1/3 r हो जाएगा, प्लस यहाँ पर m2 के लिए तो ये m2 के लिए होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो पूरा निरस्त ही हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा हमारा, सिर्फ हमें y2 का मान ही रखना होगा, और y2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक r के बराबर है 5r हो जाएगा y2 का मान, तो y2 का मान 5r के बराबर हो जाएगा। तो नीचे m1 प्लस m2 का पद आएगा, मगर उसमें m1 के पद में सिर्फ 1/3 बचा रहेगा और ये निरस्त हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 1 आएगा यहाँ पर, 1/3 यहाँ पे 1 बचा रहेगा क्योंकि सब कुछ तो निरस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर YC की जो स्थिति हो जाएगी वो हम इसको लिख सकते हैं r प्लस 15r, है ना, तो ये एलसीएम हो जाएगा 15r/3, तो यहाँ पर आएगा 15r/3 और यहाँ पर आ जाएगा 4/3, तो यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति आ जाएगी 15r/4, 15r/4, और यही इस प्रश्न का उत्तर है 15r/4। तो इसके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति हो जाएगी 15r/4। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।